नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर रहेगा आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट जो है वो रोज कर गया, मतलब बढ़ गया 24%, और जो कि कितना बड़ा $38 बिलियन जो है बढ़ गया है इंडिया का एक्सपोर्ट। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है तो आपके पास में आने के वाला है, आपके पास में आने वाला है डॉलर या फॉरेन करेंसी, आप उसको कह सकते हो। तो जितने फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, इंडिया उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। आगे चलते हैं। और अडानी जो है बेसिकली उसने क्या खरीदा, अडानी विल्मर एक्वायर्स कोहिनूर राइस स्ट्रेंथन्स इट्स प्रेजेंस इन फूड सेगमेंट। तो फूड सेगमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने कई सारे ब्रांड्स खरीदे। उसके अंदर में से जो फेमस ब्रांड था वो था कोहिनूर बासमती राइस, है कोहिनूर राइस वाला जो ब्रांड है वो उन्होंने खरीद लिया। ये आने वाले वीक के अंदर में जो बचे हुए 3 और वीक ट्रेडिंग डेज हैं उनके अंदर में ये हाइलाइट्स रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर में केवल वो ही शेयर बता रहा हूँ जो हाइलाइट्स होने वाले हैं। उसके बाद अडानी वल्मी ने खरीद दिया है कोहिनूर को, शेयर की बढ़ेगी खरीदारी, तो क्योंकि उनका शेयर के अंदर में गिरावट आ गई थी आफ्टर द प्रॉफिट टैक्स। तो उसके अंदर में क्या किया, इन्होंने काफ़ी चीज़ों का टेक ओवर किया, जिसके कारण उसके अंदर में क्या हो जाए, खरीदारी वापस से स्टार्ट हो जाए और उसका मार्केट का वैल्यूएशन जो है एफएमसीजी सेक्टर में वो भी बढ़ जाए। आगे चलता है। येस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आया था, लेकिन येस बैंक के क्वार्टर रिजल्ट के अलावा येस बैंक जुटाना चाहती है 7500 करोड़ रुपए, किसी भी दिन हो सकता है। एआरसी का ऐलान, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कह सकते हैं आप इसको, जो एआरसी होता है इसको, और हम इस पर भी काम करना चाहेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसके लिए मौजूदा इक्विटी होल्डर्स को स्टेक कम करनी होगी, क्योंकि जो कुमार है वो अपने कह रहे हैं कि अब प्रतिस्पर्धी बैंकों को देखें तो हर किसी का सीईटी कॉमन इक्विटी टियर न्यूनतम 13.5% से 14 के बीच है, और मुझे लगता है कि हमारा भी इतना ही होना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहते हैं, वो मौजूदा इक्विटी होल्डर्स के स्टेक को कम करना चाहते हैं और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करना चाहते हैं। हो सकता है आपको बायबैक को देखने को मिले, या फिर आपके सामने जो है ये बेसिकली डिसोल्यूशन करें किसी चीज़ का और शेयर को बायबैक करें किसी और फॉर्म के अंदर में। उसके बाद चलते हैं Q4 का रिजल्ट आने वाला है टाटा स्टील का, और टाटा स्टील के अंदर में हमने देखने को मिला कि वो स्टॉक स्प्लिट भी कर रही है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 44% का जंप आपको बता रखा है फिलहाल के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड है ये जो रिजल्ट है क्लियर वाला, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही पता चलेगा। तो बोर्ड मीटिंग के दिन क्वार्टरली रिजल्ट का आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए अडानी ने आगे कदम बढ़ाया। जेएसडब्ल्यू भी रेस में है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ में ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में भी आ गया। जेएसडब्ल्यू ने पेंट की एक कंपनी को भी खरीदा और अब वो सीमेंट के सेक्टर में भी जा रही है। तो वो अडानी की तरह बेसिकली टेक ओवर करती जा रही है सारे के सारे सेगमेंट। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्च से मई से पहले दौरान अंबुजा का मुनाफा 30.26% घटकर 856.46 करोड़ रुपए बढ़ाया गया था। के दौरान उसकी परिचालन आय 2.4% बढ़कर 7900 के आसपास में जो आपको देखने को मिले। चर्चित ब्रांड है अंबुजा सीमेंट, इसलिए जो जेएसडब्ल्यू ने भी आगे हाथ बढ़ाए। आगे चलते हैं, उसके आगे की हाईलाइट देखें तो एलआईसी के आईपीओ जो है वो लॉन्च होने वाला है हमें कल के दिन, और कल के दिन जो है हमें 90 रुपए का जो है ऑलरेडी जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है मार्केट से। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप कल ना लगाएं आईपीओ को। आईपीओ के लिए आप वेट करें, और वेट कब तक करें, 4, 5, 6 3 दिन का जो है आईपीओ का विंडो रहेगा। तो आप 6th को जो है बेसिकली आप ये अप्लाई करें। 6th वाले दिन में आपको जो करंट का जीएमपी होगा वो प्लस कितना सब्सक्राइब हो रहा है, किसका कितना रेस्पॉन्स है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके पास में ज़्यादा अच्छा क्लियरेंस होगा एलआईसी के आईपीओ को लेकर के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कितने लॉट्स जो है वो अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला भीषण गर्मी में बिजली की मांग बढ़ी, पावर शेयरों में बम्पर कमाई का मौका। अडानी पावर या टाटा पावर किसे खरीदे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अडानी पावर ने ऑलरेडी मोमेंटम दे दिया है, वहाँ पर उसके मुकाबले जो टाटा पावर है वो अभी तक मोमेंटम नहीं दे पाया। तो यहाँ पर टाटा पावर के आप अपनी खरीदारी को बढ़ा सकते हैं। और टाटा का जो ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी चर्चा में है, दुबई का इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप के अंदर में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप के शेयर जो हैं वो 300 तक जाकर वापस आए। उसके बाद आगे चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर में। हम आगे मार्केट कैप देखें तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिटर्न कैपिटल इक्विटी इतना अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक गेम चेंजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि एक क्वार्टर रिजल्ट जो कि था नेगेटिव के अंदर में, लेकिन सडनली वो पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ। पॉजिटिव कन्वर्ट होकर वो बढ़ा और अब तो 3 फिगर्स के अंदर में जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिला। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने निकाल के दिया है। तो जो पिछले साल नेगेटिव के अंदर में था वो इस साल 350 करोड़ रुपए का पॉजिटिव आपको दिखा रहा है।
तो गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी डेट फ्री है, रिजर्व कंपनी का इसमें डबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एज इट इज सेम रहा हुआ है। यहाँ पर अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई ने एक बार के लिए इंक्रीज किया था सितंबर तक, फिर यहाँ तक मार्च तक जो उन्होंने अपने आप को जो डाइल्यूट किया है, बेसिकली कम किया स्टेक को। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं डीआईआई की, तो डीआईआई ने लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अब अगर आप देखेंगे तो इस बार क्वार्टर के अंदर में खरीदारी करी, जनता ने खरीदारी करी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपने शेयर पे ध्यान दिया होगा तो गोदरेज प्रॉपर्टी जब गिरा हुआ था शेयर, अभी 1 महीने पहले का आपको डिप बता देता हूँ। यहाँ पर जब गोदरेज प्रॉपर्टी आपको मिल रहा था 1510 पे, 1520 या 30 पर, तो मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो शेयर का भाव हो गया 1615, मतलब शेयर ने अल्टीमेटली अगर आप 1530 भी प्राइस लेकर चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक शेयर ने आपको 85 रुपये का रिटर्न दे दिया, वो भी कितने दिनों के अंदर में। ये बात थी 25 अप्रैल की और आज बात हो रही है 3 तारीख की, तो एक वीक के अंदर में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दिया। तो यहाँ पर अगर आप अभी भी स्टेबिलिटी अगर आप इसमें रखते हैं तो शेयर का जो प्राइसिंग है अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट के हिसाब से तो 2000 रुपये तक टच कर चुका था एक बार के लिए। यहाँ पर आप देखें 2000 रुपये तक टच कर चुका था और यहाँ पर 2500 रुपये टच कर चुका था उससे पहले। तो ये 2500 रुपये का लेवल जो है आपको केवल केवल कितना में मिल रहा था, बहुत कम प्राइस में मिल रहा था, ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट के अंदर में ये शेयर। तो लास्ट डेरिवेटिव्स वाले दिन हमने कुछ कॉल्स लिए, अल्ट्रासेमको सीमेंट, बजाज फाइनेंस, उसके बाद में टाटा मोटर्स की एक कॉल लॉस की, एक कॉल प्रॉफिट की, बलराम चीनी, एसबीआई का, टाटा स्टील, वेदांता लिमिटेड, यूपीएल, डिविस लैब, हॉल, एसबीआई और डिक्सन टेक्नोलॉजी। अभी हमारी लॉन्ग टर्म पोजीशन बनी हुई है 2 कॉल्स के अंदर में, एक तो डिक्सन टेक्नोलॉजी और एक है माइंड ट्री के अंदर में। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट जब खुलता है तो कैसा रहता है उनका व्यवहार, उनका जो अपसाइड एंड डाउन क्या रहता है। तो वो लॉन्ग पोजीशन कॉल्स हैं जिनको हम सेटलमेंट करेंगे बाद के अंदर में, या आप कह सकते हैं कि हम सेटलमेंट करेंगे उसको जितना लेट हो सके, जितना प्रॉफिट हमें वो निकाल के दे सके। फिलहाल वो दोनों एक्टिव हैं, प्रॉफिट की तरफ चल रही हैं। एक ने जो है फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया है, तो अल्टीमेटली उसका जो स्टॉप लॉस है वो आप कितने का लगाएंगे, उसके बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो स्टॉक ऑप्शन में भी हैं तो वो एक बार को ध्यान में रख ले कि हमें जो है आपके बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगाना है जैसे ही मंडे मार्केट में ये कॉल्स ओपन होती हैं। अगर बहुत अच्छे से ओपन होती है, बहुत ऊपर जाती है, जैसे अगर मैं मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट करता हूँ कि मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है, तो आप इसको इंस्टेंटली बेचकर निकल जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड टारगेट को अचीव कर चुकी होंगी उस दिन के लिए। तो फिलहाल ये है, आप चाहते तो आप भी जुड़ सकते हैं डेरिवेटिव्स ग्रुप से। तो अल्टीमेटली आपको कॉल्स लेने में इतनी परेशानी होती है, तो जिन कॉल्स को मैं एक्टिव करके लिखता हूँ मार्केट के अंदर में, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको एक्टिव करके बताया और मैं बातें भी करता हूँ। यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा कि HL का कितना हो गया, सब फटेगा, और यहाँ पर बजाज फाइनेंस कहाँ चल रहा है, HL कहाँ चल रहा है, और मैंने आपको बताया भी है, देखिए यहाँ पर डिक्सन को एक्टिव करके बताया है। तो इस तरीके से जो जो मैं कॉल एक्टिव लिख रहा हूँ, SBI ने एक्टिव लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो जो कॉल मैं एक्टिव लिख रहा हूँ यहाँ पे HL एक्टिव लिखा है, तो एटलीस्ट आप उन कॉल को ले सकते हैं मेरे हिसाब से कि मैंने अगर उनको एक्टिव बोल दिया तो वो एक्टिव हो चुकी हैं, वो लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। एक ग्रुप को ज्वाइन करना है तो 1000 रुपीज़, और 3 ग्रुप को ज्वाइन करना है तो 3000 रुपये, लेकिन आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट तीनों ग्रुप के ऊपर में। तो आपको अल्टीमेटली 1500 रुपये खर्च करने होंगे और आपको बाइंग सेलिंग लेवल का काम करना आना चाहिए। लेवल्स आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको इससे पिछला जो लाइव वीडियो मैंने आज बनाया था आप वो उसको दोबारा देख सकते हैं, जिन्होंने स्किप कर दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टॉक ऑप्शन के अंदर पैसा कमाया जाता है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़, उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को। और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।